सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये अच्छा मौका दिया। और आज की शुरुआत करने से पहले मैं पास्टर को निवेदन करूँगा कि वो प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, इस वक्त आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम सबको दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। विशेष करके इस वक्त जो आपका वचन से बोलने जा रहे हैं परमेश्वर, आप इनको सहायता करें कि बेटा को मदद कर। परमेश्वर जब ये बोलेंगे आप इनके मुंह में होकर के बातें करें। धन्यवाद, इन दोनों को सहायता कर आशीर्वाद करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Happy Christmas to all of you. Praise the Lord and I advance Happy Christmas to all of you. I am thankful to my God and my pastor who has given me this chance to deliver God's word. सबसे पहले आप सबको हैप्पी क्रिसमस। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा और पास्टर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये अच्छा मौका दिया और प्रचार करने के लिए। There are some folks who found Christmas. कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का दावा है कि मैं परमेश्वर क्रिसमस को प्राप्त कर लिया हूँ। There are some folks who discovered Christmas. और कुछ लोगों का दावा है कि मैं क्रिसमस को खोज कर लिया हूँ। And that's what I want to talk to you about today. और आज हमारा जो चिंता का विषय रहेगा क्रिसमस को खोजना या क्रिसमस का प्राप्त करना। The folks who found Christmas, जिन लोगों का दावा है कि जिन्होंने क्रिसमस को प्राप्त कर लिए है, Jesus is the light of the world. यीशु मसीह इस जगत का ज्योति है। His job is to bring reality to our darkness. और यीशु मसीह का काम है कि हमारा अंधेरा जीवन में ज्योति लाना। So to really catch this Christmas is to be able to see a light as it out of the sin. हमारे जीवन में यीशु मसीह को प्राप्त करना, यानी हमारे जीवन में हमें मसीह होने के नाते जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। Evaluate as it ought to be evaluated and benefit from clear sight light. हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए, परखना चाहिए और परमेश्वर से आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। Rather than the darkness that we have been gotten used to operating in. ना कि हम जैसे अंधेरा में जिस जीवन को जीते थे ऐसा नहीं, बल्कि एक अच्छा जीवन को बिताए। So let's choose some flocks who run into Jesus and see what they saw. आइए हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए जाते हैं और वो अपने जीवन में क्या देखते हैं। So that you can see what you see. और हम अपने जीवन में क्या देखते हैं। The first person I would like to talk to you about is Mary. और पहला व्यक्ति के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ वो है मरियम, Jesus' mother. यीशु मसीह का माता। In chapter 1 of the book of Luke. लूक उसका 1 अध्याय में हम देखते हैं। An angel comes to Mary and tells Mary, she's gonna have a baby. और स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है कि आपको एक बच्चा होने वाला है। And this present the parents still dilemma. और ये उसे द्वंद्वता में डाल देता है। Because Mary says in verse 34 chapter 1. क्योंकि मरियम कहती है लूक उसका 1 में 34 वचन में, लूक 1 उसका 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। Because Mary says in verse 34 chapter 1, how can this be since I am a virgin? मरियम कहती है कि मैं कुंवारी हूँ, ये कैसे संभव है। Now I call that practical question. अगर हम अपने व्यक्तिगत अपने अनुभवी जीवन में अगर देखेंगे, I have never been intimate a man. I am a virgin. मैं कुंवारी हूँ, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, But you just told me I am gonna be pregnant. परंतु आप कहते हो कि मैं गर्भवती बनूंगी। Logically, तर्क के मुताबिक, biologically, जैविक के मुताबिक, scientifically, वैज्ञानिकों के मुताबिक, angel, what you just said cannot happen. स्वर्गदूत ने जो कहा यह असंभव है। How can this thing be the angel tells you that the Holy Spirit is gonna come when you go to be needing? परंतु स्वर्गदूत ने मरियम को कहता है कि ये कैसे संभव है कि आप कैसे बच्चा को जन्म देगी, पर स्वर्गदूत ने बताता है The Holy Spirit is gonna come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा। And when the Holy Spirit comes in verse 35. लूक 1:35 में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, The most power of the Most High is going to our Savior.
और पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ तुम पर उंडेला जाएगा, Even for this reason, the Holy Child shall be called the Son of God. जिसके कारण तुमने जो बच्चा को जन्म देगी वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। But I want you to notice something. लेकिन मैं यहाँ से कुछ पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ। The angel tells us something that I don't want you to miss in verse 37. 37 वचन में जो लिखा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उस वचन को आप नजरअंदाज करें। He says, उसने कहता है, the reason you need to wear this marry is because nothing is impossible with God. अगर परमेश्वर कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं तो परमेश्वर वो करेंगे। परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। You see, one of the lessons of Christmas is don't put God in a box. हमें इससे क्रिसमस में हमें यह सीख मिलता है कि यीशु मसीह को किसी बॉक्स में कैद करके नहीं रखना है। Because if God wants something, He can transfer logic to do it. अगर परमेश्वर कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं तो वो उसे करके दिखाते हैं। He can transfer your education to do it. आपका पढ़ाई के जीवन में वो बदल ला सकते हैं। I want to contrast Mary with Zachariah. अब ये मरियम और जकरिया इन दोनों के बीच में क्या फर्क मैं बताने जा रहा हूँ। Now Zacharias is married to Elizabeth. जकरिया एलिजाबेथ के साथ शादी किए हुए रहते हैं Elizabeth is a relative of Mary. और एलिजाबेथ मरियम का रिश्तेदार हुई रहती है। Zachariah is old. जकरिया काफी बुजुर्ग हो गया हुआ रहता है And answer comes to Zachariah in the same chapter and says, "You are going to be the father of a baby." और इसी लूक 1 अध्याय में हम देखते हैं स्वर्गदूत जकरिया के पास आके कहता है कि तुम एक बच्चे का बाप बनने वाले हो। Zachariah is big question. जकरिया के पास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। Because Zachariah says to the angel, "How will I know this was certain?" जकरिया स्वर्गदूत से पूछता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। Now that the same question Mary had, how can this thing be? अब मरियम भी उसी सवालों के साथ घिरे हुए रहती है कि ये कैसे संभव है क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। Zachariah goes logical like Mary did. और जकरिया उलझन में फंस जाता है जिसे मरियम उलझन में फंसी हुई रहती है। Mary said, "I am a virgin." That's logical. मरियम कहती है कि मैं कुंवारी हूँ और ये लॉजिक है, तर्क करने की बात है। Zachariah said, "How can this thing be? जकरिया कहता है कि ये कैसे संभव है That I am going to have a baby, कि मुझे एक बच्चा होगा, my wife is going to have a मेरे baby. पत्नी को एक बच्चा होगा I am an old man." क्योंकि मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ। He says, वो कहता है "This is not possible. और ये संभव नहीं है I am an old man." क्योंकि मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ। Not only ना केवल इतना ही, that, but my wife advised he needs to get her pregnant. मेरे पत्नी काफी बुजुर्ग हो चुकी है She is an old lady. क्योंकि वो काफी बुजुर्ग औरत है। And you are telling me I am going to have a baby through my wife Elizabeth. परंतु आप कहते हैं कि मेरे पत्नी एलिजाबेथ के द्वारा मुझे बच्चा होगा That's not logically possible. और ये तर्क के मुताबिक संभव नहीं है। Look at what the angel tells him. आइए हम देखते हैं स्वर्गदूत उसे क्या कहता है। The angel says to Zachariah in verse 20 of Luke 1. 28 में हमने देखते हैं And behold, you shall be silent and unable to speak until the day. और तुम तब तक मौन रहोगे जब तक तुम्हें बच्चा नहीं होगा। Where this thing takes place, because you did not believe my words. जब तक तुम्हें बच्चा नहीं होगा तब तक तुम मौन रहोगे क्योंकि तुम मेरे बातों को विश्वास नहीं किया Which will be fulfilled in the proper time. और समय आने पर ये पूरा होगा। Wait a minute. We got the same kind of scenario and impossibility to something that does not make sense. कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है, ऐसी घटनाएं होता है जो यकीन नहीं किया जा सकता है, जो विश्वास नहीं किया जा सकता है। Zachariah is so old. जकरिया कभी बुजुर्ग हो गया हुआ रहता है His wife is too advanced and needs to get her pregnant. और उसका पत्नी काफी बुजुर्ग हो गई हुई रहती है। My logic says तार्क कहता है, जेबी कहता है that cannot happen. और ये संभव नहीं है Mary is a virgin. क्योंकि मरियम कुंवारी है, She cannot pregnant क्योंकि गर्भवती हो नहीं सकती है, because there is no man on the scene. क्योंकि यहाँ किसी पुरुष को हम नहीं देखते। Logic says तर्क कहता है that cannot happen. ये संभव नहीं है। So we got a similar situation, but we have got two different reactions. यहाँ हम दोनों परिस्थिति को देखते हैं और इसका प्रतिक्रिया विभिन्न है। And angel says to Zachariah, because you did not believe my words, you will not be able to speak until it happens. और स्वर्गदूत ने मरियम को कहता है एलिजाबेथ को कहता है कि तुमने जकरिया को कहता है क्योंकि तुमने मेरे बातों को विश्वास नहीं किया इसलिए तुम मौन रहोगे जब तक बच्चा नहीं होगा। But the angel tells me, get ready, because you are getting ready to experience the supernatural reality. परंतु स्वर्गदूत ने मरियम को कहता है
आप तैयार रहो, क्योंकि तुम एक अलौकिक सच्चाई को अनुभव करने जा रहे हो। Both of them were doubt-ended Christians. आप दोनों के पास सवाल रहता है, दोनों के पास शंका रहता है। So the issue is when you're facing an impossibility, something that does not make sense. कभी काल ऐसा होता है हमारे साथ, ऐसे चमत्कार होता है जो हमें यकीन नहीं हो पाता है, That is revealed by God. और परमेश्वर के द्वारा वो प्रकट किए जाते हैं। What is different between a doubt that brings discipline and a doubt that brings a miracle? यहाँ हम देखते हैं हमारे साथ जो शंका रहता है, वो शंका हमें चमत्कार में बदल देता है। Because they both had doubt, they both had Christians, because this was not logical. आप दोनों के पास शंका रहता है, दोनों के पास डाउट रहता है, Here is the difference. और यहाँ हमने जो फर्क को देखते हैं, It's shown in chapter 1 verse 38. लूक 1:38 में हम देखते हैं, When the angel said nothing is impossible with God. जब दूत ने कहता है परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है, Mary said, behold, मरियम कहती है देखो the bondservant of the Lord, may it be done to me according to your word. मैं परमेश्वर की दासी हूँ, आप जैसे कहते हो वैसे ही हो। And the angel departed from her, you see. उसके बाद हम देखते हैं स्वर्गदूत वहां से चल जाता है। Both require a miracle, आप दोनों को चमत्कार की आवश्यकता होता है, but Zacharias' doubt was a miracle that led her to unbelief. लेकिन जकरिया के पास जो शंका रहता है, उसे कहा किधर क्यों ले जाता है, अविश्वास क्यों ले जाता है। Mary's doubt was a miracle that led her to submission. और मरियम के पास जो शंका रहता है, उसे समर्पण कर ले जाता है। Even though Mary said, I don't understand. हालांकि मरियम कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, Even though it does not fit my biological or reality. जब के मुताबिक मेरे साथ ये सटीक नहीं बैठता है, Because it came from God. अगर ये परमेश्वर के द्वारा है तो ये जरूर होगा, And I am going to be a bond servant. क्योंकि मैं आपका दासी हूँ, And do to Mama whatever you want to do. और परमेश्वर आपको जैसा लगे वैसा कीजिए। Because if God said it, अगर ये परमेश्वर ने कहा I don't have to understand it. और मुझे इसे समझने कोई जरूरी नहीं है, I don't have to figure it out. ना ही इसे मुझे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरी है, I just have to embrace it. और इसे मुझे स्वीकारना है, And when I embrace it, और जब मैं इसे स्वीकारूंगा supernatural enters into natural. अलौकिक प्राकृतिक में बदल जाएगा। Don't go into the new year with your natural thinking. आप अपने प्राकृतिक सोच के साथ नया साल में प्रवेश ना करें, Don't go into the new year with your human understanding. आप अपने मानव सोच के साथ नया साल में प्रवेश ना करें। Don't go into the new year with your education and your information. मैं शिक्षित हूँ, मैं जानकारी प्राप्त इंसान हूँ, इस सोच में नया साल में प्रवेश ना करें। Although that we determine what God can do is able to do, will do, won't do. हमारे अंदर जो काबिलियत रहता है, हमें शंका में डाल देता है, क्या ये परमेश्वर कर सकता है, क्या ये परमेश्वर के लिए संभव है, क्या ये सचमुच परमेश्वर कर सकता है। Because the angel told Mary to tell you that nothing is impossible with God. स्वर्गदूत ने मरियम को कहता है मुझे ये परमेश्वर ने कहा है तुमसे कहने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। You must understand New Year if you understand Christmas. अगर आप क्रिसमस को अच्छा से समझ जाते हैं, तब आप नया साल में प्रवेश करें With an understanding that God can blow your back. इस सोच में कि परमेश्वर हमारे जो भी समस्या है वो हिला सकते हैं, God can mess up your thoughts. परमेश्वर हमारे विचार में बदलाव ला सकते हैं, God can reverse your direction. परमेश्वर हमारे दिशा को बदल सकते हैं, And He can do it और परमेश्वर ये कर सकते हैं। on a time because the angel come to Mary out of nowhere stone. यहाँ हम देखते हैं स्वर्गदूत मरियम के पास कहीं से आते हैं। Elizabeth Jacques was got pregnant अब एलिजाबेथ जकरिया की पत्नी गर्भवती होती है। and Mary comes to visit here. अब मरियम एलिजाबेथ के पास आती है। And I just want to make this side point in verse 41. 41 वचन में कुछ एक अलग सा पॉइंट बनाना चाहता हूँ। When Elizabeth heard my greetings, जब एलिजाबेथ मरियम का नमस्कार सुनती है, the baby lived in her womb. अब उसके कोख में जो बच्चा रहता है वो छलन लगाता है, And Elizabeth was filled with Holy Spirit. और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा के साथ भर जाती है। So Mary is pregnant. अब मैरी भी गर्भवती हुई रहती है। She comes to meet Elizabeth who's pregnant. अब एलिजाबेथ के साथ मिलने आती है जो गर्भवती हुई रहती है। And when Mary comes to Elizabeth in verse 35. 35 वचन में हम देखते हैं जब मरियम एलिजाबेथ के पास आती है, The baby lived in Elizabeth's womb jumps. अब उसके कोख में जो बच्चा रहता है वो छलांग लगाता है, Because Jesus had entered into the vicinity. क्योंकि यीशु मसीह मरियम के कोख में प्रवेश करता है। In the womb of Mary. मरियम के कोख में प्रवेश करता है। Now the second truth.
अब यहाँ दूसरा झूठ को देखते हैं, That did not miss Jesus on Christmas, और जिन्होंने यीशु मसीह के जन्मदिन पर खोना नहीं चाहते थे। where the shepherds were told in chapter 2 verse 8 in the same reason. जब हम उसी प्रांत में हम देखते हैं लूक उसका 2:1 में, There were some shepherds staying out on the fields, keeping watch over the flocks by night. अब रात में कुछ चरवाहा वे बाहर अपना भेड़ को रखवाला कर रहे होते हैं, And here we go with the another angel. और यहाँ हम दूसरा स्वर्गदूत को देखते हैं, An angel saw us. और वहाँ एंजल स्वर्गदूत प्रकट होते हैं, And I am going to say something about that in a moment of the Lord and guess it. और यहाँ हमने जो कुछ बोलने के लिए जा रहा है और क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। How is sort of suddenly? अचानक स्वर्गदूत वहाँ प्रकट होते हैं, So suddenly the angel comes. अचानक स्वर्गदूत वहाँ आते हैं। And there the shepherds were scared to death. अब वहाँ जो चरवाहा रहते हैं वो डर जाते हैं, मरने के उताव में आ जाते हैं। And angel said, don't be afraid because they were scared. स्वर्गदूत ने उन्हें कहता है कि भयभीत मत हो, क्योंकि वे डरे हुए थे, They had not seen anything like this before. क्योंकि इससे पहले वे कभी भी ऐसा घटना को नहीं देखे हुए थे। There are a lot of scary things that is going to happen. और ऐसे डरावन चीज होता है। And we are being gonna face in the new year. कभी कल हमारे साथ नया साल में ऐसा भी हो सकता है। And when you face fear, जब आपके साथ ऐसा डरावन चीज होता है, he tells them because they were afraid. आप वहाँ देखते हैं हम स्वर्गदूत ने उन्हें कहता है डरो मत, क्योंकि वे डरे हुए थे। He tells them to be holy. और उन्होंने उनसे कहा देखो, That means look intensely at what are they to be holy. इसका मतलब यही है कि हमें जो दिखना चाहिए उसको दिखना चाहिए। I bring you good news of great joy, और मैं आप लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार ले आया हूँ, which will be for all the people for the day in the city of David. और दाऊद के नगर में आनंद का सुसमाचार ले आया हूँ। That has been born for your Savior, आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्म होंगे, who is Christ the Lord. और वो है यीशु मसीह। The more scared you get, जब हमें ज्यादा डर लगे, the more scared you need जब हमें ज्यादा डर लगे, to focus on Jesus. हमें यीशु मसीह पर अपना नजर उठाना चाहिए। He tells scared shepherds, look to Jesus. यहाँ स्वर्गदूत ने वहाँ जो चरवाहे रहते उनको कहता है यीशु मसीह की ओर देखो, And that will calm your fear. और जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारे अंदर जो भी डर रहता है वो क्या होता है, निकाला जाता है, And it will turn fear into good news. और डर सुसमाचार में बदल जाता है, And fear into joy. और जो डर वो आनंद में बदल जाता है If you look to Jesus. जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तब। So whatever steps you in the new year focus so that Jesus can turn your fearful situation to anxiety and anxiousness, calm, peace and joy. इसलिए जब हमारे जीवन में डरावन आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हमें परमेश्वर की हमारा नजर परमेश्वर पर और टिकाए रखना चाहिए, और हमारे अंदर जो दुख तकलीफ स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और शांति आनंद खुशी से परमेश्वर हमारे जीवन में ला सकते हैं। God can bless us from this for this message. Thank you. परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे।